नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2023 परीक्षा के बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म निकल चुका है। जिन पेरेंट्स ने अभी तक नहीं भरवाया तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट मोमेंट पे साइट डाउन हो जाती है ना। क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ पे हर काम जो है वो लास्ट डेट पर होता है। बच्चे की फीस जमा करनी है लास्ट डेट पर, है ना। बिजली का बिल लास्ट डेट पर, किराया लास्ट डेट पर, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि टाइम से आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और मेरा और कुछ ये सब कहने का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके बच्चों का समय पे फॉर्म भर दिया जाए। आप लोग 12 महीने एक्टिव रहते हो, वीडियोस देखते हो, सवाल जवाब करते हो, और जब फॉर्म निकलने का समय आता है तो कई बार डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते हैं, कई बार आपने तैयारी नहीं करवाई होती है, आपके पास प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है। तो ये चीजें हैं। वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप टाइम से अपना फॉर्म भर लो, तैयारी कर लो, है ना। कहीं पे भी करो। अगर आप यूपी से हो तो यूपी में तैयारी करवा लो यार, बिहार से हो बिहार से करवा लो, जहां से आपको ठीक लगे, है ना। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप मिलने का समय आता है ना। बहुत बड़ा देश है भैया, बहुत बड़ा। जितने मर्जी अभी पढ़ाने वाले आ जाए उतना कम है। इतनी पॉपुलेशन है, इतना बच्चा है पढ़ने वाला, इतना बच्चा है तैयारी करने वाला ना, फॉर्म भरवाने वाला, आप सोच नहीं सकते। हमारे बस की बात नहीं है। अभी फॉर्म निकला हुआ, हमने फॉर्म की जो फीस है वो 1000 रुपीज हम लोग चार्ज कर रहे हैं। क्यों? हमें पता है भाई, लाखों बच्चों के फॉर्म हम अकेले नहीं भर सकते, है ना। तो जब तक फॉर्म नहीं निकले थे हमने फॉर्म फ्री भी किया हुआ था। मनीष कुमार जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 2010 और बच्चे का नाम है राशि, है ना। तो 20 दिसंबर 2010, लो जी। तो यहाँ पे जाएंगे, 20 दिसंबर पे क्लिक करेंगे, ये लो जी। तो यहाँ पे जाएंगे 20 दिसंबर 2010, तो ये लो जी 20, ये रहा। और गुड़िया का नाम क्या है? राशि। बड़ा ही प्यारा नाम है ना। राशि बच्चे का नाम है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम इनको जो पैनल पे दिखाएंगे, देखिए मनीष जी का मैसेज आया है। तो मनीष जी, आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ रहा है 8th क्लास के अकॉर्डिंगली। जो बच्चा है राशि है, जो गुड़िया है, वो अभी 8th क्लास में है। और 8th क्लास के अकॉर्डिंगली अभी जो फॉर्म निकला हुआ है वो RIMC देहरादून का फॉर्म निकला हुआ है, तो वो आप भरवा सकते हैं। जो इसका एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा और 15 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो फॉर्म इसका निकला हुआ है। तो अभी आप कोशिश यही करो कि राशि का पहले जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसमें बच्चे की एज आ रही है 8th क्लास के लिए, ये भरवा दो। 8th क्लास के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल है, 8th क्लास के लिए आपके पास गुरुकुल है। अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बच्चे को तैयारी करवाते हो, पटियाला में लेकर के आते हो, तो हम ये बच्चे का तीनों फॉर्म भरेंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये बच्चे का 3 फॉर्म भरेंगे। इस साल बच्चा तैयारी करेगा सितंबर से लेकर के मार्च तक, और इसके बाद आपको अगले साल भी चांस मिल रहा है। आपको 9th क्लास के लिए चांस मिल रहा है। अगर आप यूपी से हैं तो आपका एज आ रहा है, तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में भी आ रहा है 9th क्लास के लिए, है ना। इसके अलावा आपका 9th क्लास में दिल्ली सैनिक स्कूल में एज आ रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट है। मनीष कुमार जी का मैसेज आ गया, मैंने आपको बता दिया। मनीष जी, आपका बच्चा 7th क्लास में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, है ना। आपके बिना बताए, ठीक है जी। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और अभी आपका बच्चा 7th क्लास में है, तो 7th क्लास वाला बच्चा 8th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है गुरुकुल का, है ना। गुरुकुल है, RIMC देहरादून है। RIMC देहरादून में फीस बहुत कम है, ये देखो, है ना। तो आप तैयारी करवाओ, तभी रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जब तक आप घर पे रहोगे आपको ये जानकारी पता नहीं चली। ये तो मैंने भी 2-3 चीजें बताई हैं, बहुत ऑप्शन है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग घर पे रहते हो, आप घर पे बैठ के वीडियोस देखते हो, तो बातें ऊपर ऊपर से होती हैं। बच्चा आएगा 2 साल तैयारी करेगा तो बातें कुछ और लेवल पे होती है, ठीक है। तब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली ये सब पता होगा। आपके बच्चे को ये सब जानकारी होगी। क्लास वाइज चार्ट पूरा लगा रहता है, एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा फॉर्म भरना है, क्या तैयारी करना है, वो सब कुछ बच्चे को ऑलरेडी पता होता है। तो मनीष कुमार जी का मैसेज आया था, राशि के लिए जानकारी लेना चाहते थे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया है। शशि रॉय जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 2012, है ना। 12 नवंबर 2012 के अकॉर्डिंगली अभी 6th क्लास में लगातार 2 साल पेपर दे सकता है। बच्चे का नाम है भानु प्रताप, है ना। 12 दिसंबर 2012, 12 नवंबर 2012, ये लो जी। तो यहाँ पे हमने कर दिया है 12 नवंबर 2012, और बच्चे का नाम क्या है? भानु प्रताप। भानु प्रताप, बड़ा ही प्यारा नाम है। और बच्चे की एज आ रही है लगातार 2 साल, है ना। सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो अभी भानु प्रताप जी को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
बस आराम से आप सितंबर से तैयारी शुरू करो, बच्चे को पटियाला में विजिट कराओ, बच्चे को लेकर के जाओ, वहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बच्चे का वीकली टेस्ट कंडक्ट होता है ना? इस इन सब चीजों का आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। बच्चे का क्लास वाइज रैंकिंग कितना है, स्कूल में रैंकिंग कितना है, बच्चे का वीकली परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है ना? तो शशि रॉय जी का मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी पहले भी बातचीत हो चुकी है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि सितंबर से लेकर के मार्च तक जो फीस है वो बहुत कम है, मुश्किल से 50-60 हजार रुपए का खर्चा है, मुश्किल से, है ना? तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और सितंबर से लेकर के मार्च 2023 तक आराम से तैयारी करो। अभी 2 साल ये जा रही है, जनवरी 2023 में भी बच्चा आपका पेपर देगा, जनवरी 2024 में भी पेपर देगा, है ना? तो कई पेरेंट्स बड़े लकी हैं कि उनके पास चांस मिल रहा है, उनके पास अभी टाइम है, उनको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनवरी वाले पेपर के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल जनवरी में नहीं, अगले साल भी ये जा रही है। तो जहां आपके बच्चे ने अगर साल 1.5 साल तैयारी कर दी, इस साल 2-4 पेपर दिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर अगले साल दोबारा जब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा, गुरुकुल का देगा, एपीएस का देगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, बहुत ही हाई होगा, है ना? तो शशि रॉय जी का मैसेज था और मैंने उनको बता दिया है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। इस समय आपको मैं बता नहीं सकता कि हमने पूरा जो पटियाला ब्रांच है वो रेडी कर दिया है, अंबाला में सीट्स फुल हो गई हैं, है ना? और इस टाइम भर भर के बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अब फॉर्म निकल चुका है, टाइम भी लास्ट मोमेंट चल रहा है। आरएमएस का फॉर्म अभी निकला हुआ है, देखिए आपके बच्चे की एज आ रही है 10 अक्टूबर लास्ट डेट है ना? तो इस टाइम क्या है, पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है। पेरेंट्स को भी पता है कि इस टाइम अगर बच्चे को छोड़ेंगे तो बच्चा भी प्रेशर लेगा, पढ़ाई का माहौल है, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, है ना? अब हमने रक्षाबंधन जो सब मनाना था हमने बना लिया है, 15 अगस्त, रक्षाबंधन, है ना, अष्टमी नवमी सब हमने मना लिया है। तो ये अब एक बड़ा ही अच्छा टाइम है, पढ़ने वाला टाइम है, जिसमें कि अब बच्चा भी एफर्ट लगाता है। अब इस टाइम क्या है, पेरेंट्स को भी पता है यार बच्चे का पेपर है दिसंबर में, जनवरी में, तो बच्चे को बार बार डिस्टर्ब ना करें, है ना, अननेसेसरी। चलिए, तो अविनाश पाटिल जी का मैसेज है और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 2012। बच्चे का नाम है हिमांशु, 26 मई 2012। यहाँ पे हमने डाल दिया है 26 मई 2012 और बच्चे का नाम है हिमांशु, है ना, हिमांशु पाटिल। पूरा डिटेल डाला करो, बच्चे का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, बच्चे के फादर क्या करते हैं, बच्चा अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है? आधी अधूरी जानकारी देते हैं आप लोग। तो अविनाश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने मैसेज किया है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ दिया है। और अविनाश जी का भी सेम केस आ रहा है, जो बच्चा भानु प्रताप का जो सेम केस था ना, लगातार 2 साल, वही सेम केस आ रहा है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, सेम केस है। तो अविनाश जी, जो आपका बच्चा है हिमांशु है, वो अभी लगातार 2 साल पेपर देगा, है ना, जनवरी 2023 में और जनवरी 2024 में लगातार 2 साल पेपर देगा, जिसमें आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, है ना? मान लो अभी आपने पेपर दिलवा भी दिया तो आपको उसका इतना बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना? हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि अभी जैसे फॉर्म निकला हुआ है तो प्रेशर है, बच्चे भी जोर लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस समय क्या होता है, बच्चे को ज्यादा सेट होने में टाइम नहीं लगेगा, इधर उधर की कहानियां नहीं चलेगी, फटाफट बच्चा आएगा, फटाफट सेट हो जाएगा, फटाफट पढ़ाई, टेस्ट, रिपोर्ट्स आपको सारी मिलनी ऐप के थ्रू स्टार्ट हो जाएगी। तो हिमांशु का जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल। तो इस समय जो बच्चे हमारे पास आएंगे पटियाला में, उन बच्चों का जो है हम लोग तीनों फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल, तीनों फॉर्म भरेंगे, ठीक है जी? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में भी ये जा रही है, सेंट्रल इंग्लिश स्कूल में भी आ रही है, आप कैरियर डिफेंस स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म भी भर सकते हो, डेट बिल्कुल परफेक्ट है ना? चलिए, तो आगे चलते हैं। आशा करता हूँ, दिव्यांशु का मैसेज है, भैया आरएमएस का एग्जाम कब है? दिसंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा, साथ में ही होता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर एक साथ होता है, आगे पीछे, है ना? श्रद्धा देवी जी का मैसेज है 18 अप्रैल 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 18 अप्रैल 2011, 18 अप्रैल 2011। देखो अब ये जो बच्चा है इसके पास लास्ट चांस है। श्रद्धा देवी जी का मैसेज आया, शारदा,
श्रद्धा है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहते हैं। श्रद्धा देवी जी का मैसेज है और बच्चे का जो है लास्ट चांस है ना, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। और अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका बच्चा, जो जो फॉर्म अभी निकले वो सारे रेड हो गए, है ना। तो ये हमने क्या किया, श्रद्धा जी के लिए रेड कर दिया सारा, खतरे की घंटी, इसको हम बोलते हैं खतरे की घंटी की। ये सारे फॉर्म निकल चुके हैं ऑलरेडी। आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकला हुआ है, आरके मिशन स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, करियर डिफेंस स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, स्कॉलरशिप का, ये सारे फॉर्म निकले हुए हैं। मजेदार चीज आप देखो कि सीट्स कितनी ज्यादा है। अगर आप 6th क्लास की बात करो, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, 80 सीट्स है ना, 80 सीट्स है। तो 6th क्लास में आपको फायदा बहुत है, जब आप कम एज में तैयारी करते हो ना, सीट्स बहुत होती है। तो श्रद्धा जी, आप बच्चे को लेकर के आओ, आपके पास वैसे भी लास्ट चांस है, और अब बच्चे को आराम से प्लान करो। 6th क्लास में नहीं भी होता है तो भी आपको चिंता नहीं करनी, कोई परेशानी नहीं है। आगे आपको 7th क्लास में, 8th क्लास में आरआईएमसी के लिए चांस मिलेगा, है ना। देखो, जब आपने अभी तक कर्म ही नहीं किया, आपने तैयारी नहीं करी, फॉर्म ही नहीं भरवाया, तो फिर फल की चिंता क्यों कर रहा। ये सब तो प्रॉब्लम तब आती है जो आपने साल, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करवाई हो, तब आपको बुरा लगेगा कि नहीं, मेरे बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, मेरे बच्चे ने कुछ किया नहीं है ना। तो श्रद्धा देवी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और बच्चे का लास्ट चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है। इसके अलावा आपका बच्चा 8th क्लास के लिए आरएमसी का भी फॉर्म भर सकता है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, आरके मिशन स्कूल है। तो इन सब में तो एज आ रही है, सारे फॉर्म अभी ऑलरेडी निकले हुए हैं जो रेड हो चुके हैं। ठीक है जी। तो श्रद्धा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रद्धा जी को मैं यही बोलूंगा कि वीडियो के नीचे हमने सैम्पल पेपर का भी लिंक दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, ऐप डाउनलोड करो, आपको कुछ नहीं करना है। अवर सर्विसेज में जा करके अप्लाई फ्री सैम्पल पेपर पे आप क्लिक करो, यहाँ पे बच्चे का डिटेल डालो, बच्चे का नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, है ना, फादर का नाम, फादर क्या करते हैं, बेसिक डिटेल डालनी है। और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जो भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आपको 5 से 6 दिन के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए, है ना। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि एटलीस्ट हम आप लोगों को जो भी फ्री में सैम्पल पेपर दे सकते हैं, जो चीज़ें एटलीस्ट हम इस समय कर सकते हैं आपके लिए, वो जरूर करना चाहेंगे। ठीक है। तो हमने वीडियो के नीचे फॉर्म का भी लिंक दिया, वेबसाइट, ऐप डाउनलोड कर लो, तो आपको जरूरत ही नहीं है। आपको उस पर वैसे ही रेगुलर नोटिफिकेशन आएगी, आपको पता लग जाएगा ये वाला फॉर्म निकला है, इस टाइम ये एडमिट कार्ड आया है ना। वीडियो के नीचे जूम का भी लिंक दिया हुआ है, अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप डायरेक्टली जूम पर क्लिक करके ज्वाइन करके आप डायरेक्टली लाइव बातचीत कर सकते हैं, है ना। कमेंट करके बताइए जो भी पेरेंट्स लाइव जुड़ना चाहते हैं, है ना। हमारी जो भी पेरेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर आपके थ्रू हमने आरएमएस का फॉर्म फिलअप करवा दिया है। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, इनिशिएटिव लेने के लिए। लेकिन आपने करो, तैयारी शुरू करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपका बजट अलाउ करता है। हमें नहीं पता, हर बच्चे का बजट अलग होता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, लेकिन कम से कम आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, जरूर तैयारी करवाइए। कॉल करो हेल्पलाइन नंबर पे, काउंसलर जैसे उन्होंने आपका फॉर्म भरवाया है, वैसे ही वो आपको हॉस्टल का रास्ता बताएंगे, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे की। चलिए आगे चलते हैं। आदित्य राज बच्चे का नाम है और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 2011, इनका भी लास्ट चांस है, 30 अप्रैल 2011। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम क्या है, आदित्य राज, है ना, आदित्य राज। ये है हमारे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और बच्चे के पास है 6th क्लास के लिए लास्ट चांस, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है। आरआईएमसी में देखो आपकी एज आ रही है, दिसंबर में भी आ रही है, जून में भी आ रही है ना, दिसंबर में भी आ रही है, जून में भी आ रही है। अक्षिता का मैसेज आया, आरएमएस का जो फॉर्म है वो 9th क्लास की लड़कियां भर सकती हैं। 9th क्लास की लड़कियां गुरुकुल का फॉर्म भरेंगी। ठीक है, 9th क्लास की लड़कियां भरेंगी दिल्ली सैनिक स्कूल, गुरुकुल, दिल्ली सैनिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, करियर डिफेंस स्कूल। ऑप्शन बहुत है, नियत होनी चाहिए, कई लोगों की नियत ही नहीं है ना। वो सिर्फ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल पे ही अटके रहते हैं,
नियत होनी चाहिए। सारे बच्चे थोड़ी सैनिक स्कूल में पढ़ के एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं भाई। इंटेंशन कैसी है आपकी, सोच कैसी है आपकी। अब हमारे पास बच्चे 11th और 12th क्लास में एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, लगातार 2 साल 3 साल एनडीए की क्लासेस चलती हैं। सैटरडे संडे अलग चलता है, उनका पूरा रूटीन अलग होता है। सैटरडे संडे 8 8 9 9 घंटे की अलग क्लासेस चलती हैं, 60 घंटे 8 घंटे अलग चलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जीके अलग चलता है ना। तो 5 दिन उनका पूरा सीबीएसई का चलता है, सैटरडे संडे उनका अलग ही चलता है। तो जो बच्चे 10th में 11th में 12th में वो सीधा एनडीए की तैयारी करते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। बाकी अब इस बार अच्छी चीज ये होगी कि लड़कियों के लिए भी 9th क्लास में गुरुकुल का ऑप्शन आ गया है। लड़कियों के लिए 9th क्लास में दिल्ली सैनिक स्कूल का ऑप्शन आ गया है ना। 9th क्लास के लिए आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल है, बहुत जबरदस्त स्कूल है, बहुत जबरदस्त। एक्चुअली सैनिक स्कूल के बारे में लोगों को इसलिए पता होता है क्योंकि सैनिक स्कूल हर स्टेट में है। सैनिक स्कूल जैसे और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक स्कूल ही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कई बार आपको पता नहीं होता, आपको जानकारी नहीं है, उस केस में आप क्या करें। मेन है जानकारी का अभाव है, इंफॉर्मेशन। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो, आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आप अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो आप एनडीए के थ्रू ही बने, बहुत सारे रास्ते है ना। चलिए, तो सविता जी का अब ये शशि रॉय जी का मैं सर एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड जो है परीक्षा से ठीक 1 महीना पहले आता है, 15 दिन पहले मोटा मोटा, है ना। 15 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो सैनिक स्कूल है चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, कम से कम 15 से 20 दिन पहले, मिनिमम 15 दिन में बता रहा हूं, है ना। तो ये हमारा बच्चा था आदित्य राज, 30 अप्रैल 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो बच्चे के पास अभी लास्ट चांस है ना, लास्ट चांस। जो भी स्कूल्स हैं, चाहे आपका सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आपका गुरुकुल है 6th क्लास के लिए, है ना, चाहे आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये सब लास्ट चांस है। 6th क्लास के लिए आर के मिशन स्कूल भी, इसका भी फॉर्म निकला हुआ है। और इसका जो पेपर है वो 18 दिसंबर में, 18 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। आर के मिशन स्कूल, इसमें भी 6th क्लास में एडमिशन होता है। ये भी बहुत अच्छा स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल है ना, आपका लाइफस्टाइल चेंज करेगा, बच्चे का माइंड सेट, लाइफस्टाइल, बच्चे के हैबिट्स, है ना, बच्चे का जो कल्चर, थिंकिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब कुछ आपका चेंज होता है। इनमें से अगर किसी में भी हो जाए, आपका सैनिक में हो जाए, मिलिट्री में हो जाए, जैसे यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, कहीं भी हो जाए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। उसके बाद आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है। वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है, वहाँ का कल्चर ही ऐसा होता है। वो बचपन से ही आपको फौज की तैयारी कराते हैं, सुबह 5 बजे उठना, है ना, बिल्कुल ही अलग सिस्टम बन जाता है। सैल यादव जी का मैसेज है 22 जनवरी 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 22 जनवरी 2011, 22 जनवरी 2011, 22 जनवरी 2011। सैल सिंह जी का मैसेज है, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा यूनिक नाम है, SHAIL, शैल सिंह, है ना, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही यूनिक नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। और ये देखो जी, इनकी एज अभी देखो 8th में आ रही है, अभी इनका बच्चा 7th क्लास में। सैल सिंह जी, अभी आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली 7th क्लास में। आपको बच्चे को इस साल पेपर दिलवाना है गुरुकुल का 8th क्लास के लिए, RIMC देहरादून का, आर्मी पब्लिक स्कूल का, ठीक है। इस साल 3 फॉर्म ये भरवानी, तैयारी करवानी। अगले साल आपकी एज आ रही है सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में, ठीक है जी। डायरेक्ट सैनिक स्कूल में मत चले जाना, डायरेक्ट सैनिक स्कूल का पेपर मत देना। पहले ये पेपर देके कॉन्फिडेंस लो। देखो पहले गुरुकुल का पेपर हो रहा है, गुरुकुल के लेवल, RIMC हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, RIMC का लेवल बहुत हाई होता है। और RIMC में आपकी दिसंबर में भी एज आ रही है, जून 2023 में भी एज आ रही है ना। तो आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी आपका बच्चा मोटा मोटा सितंबर 2022 से लेकर के मार्च 2024 तक आराम से तैयारी कर सकता है ना। सितंबर से लेकर के मार्च 2023 तक। तो अभी बच्चे के पास पूरा टाइम है, आपको वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत है। अभी सिर्फ मेन है ना, इनिशियली आपको तैयारी करना है, जहाँ भी आपको ठीक लगे, जहाँ पे भी आपका बजट अलाउ करता है। आप ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, है ना। देखो अगर हॉस्टल में रहना है तो आपको ऑफलाइन ही तैयारी करनी चाहिए। कई बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, है ना।
मान लो आपने रिटन एग्जाम निकाल भी दिया तो आपका इंटरव्यू भी होता है, मेडिकल भी होता है, आपका फिजिकल भी होता है, आप फंस जाओगे। और तब आपको ज्यादा दुख होगा कि यार हमने ऑनलाइन बच्चे को तैयारी क्यों करवाई, जब हमें पता था कि बच्चे को हॉस्टल में ही रखना है। तो जो भी लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं ना वो ट्राई करते हैं, उनको वैसे भी कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे बच्चे का नहीं होगा। जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो वो ट्राई कर रहे होते हैं कि चलो सर देखते हैं, है ना। तो जब आपका ही एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चे को कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। और जब आप ही पूरा 100% बच्चे को तैयारी नहीं करवा रहे हो, आप बच्चे को फिजिकल की तैयारी करवा ही नहीं रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी करवा ही नहीं रहे हो, मेडिकल की तैयारी करवा ही नहीं रहे हो, तो फिर कहाँ से हो पाएगा। तो बच्चा भी आधे मन से ही तैयारी करता है ना। ऑनलाइन में बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि स्कूल में टेस्ट कुछ और होता है, ऑनलाइन में हमारा टेस्ट कुछ और होता है। फिर पेरेंट डाल देते हैं इसका स्कूल में पेपर चल रहा है तो अभी हमें 15 दिन की छुट्टी चाहिए। कभी फर्स्ट यूटी आ गया, कभी सेकंड यूटी आ गया, कभी हाफ ईयरली आ गया, फिर बच्चे को छुट्टी करवा देते हैं। तो ऑनलाइन में रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन को लोग सीरियसली लेते ही नहीं। ऑनलाइन सिर्फ सस्ता होता है इसलिए करवा लेते हैं कि चलो यार 20-25 हज़ार रुपये लग रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ा लेते हैं, है ना। चलिए, सुनील जी का मैसेज आया, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब तक निकलेगा। तो सुनील जी, अगर आप ध्यान से अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, है ना, तो वीडियोस में हर वीडियो में यही बताता हूँ कि 20 से 25 सितंबर के बीच में फॉर्म निकलने की आशंका है ना। और मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि आप तैयारी करो, तैयारी करने में मेहनत लगाओ, हर रोज सेम सवाल, है ना। हर रोज जब फॉर्म आएगा आपको पता ही लग जाना है। आप शाम को 4 बजे भी लाइव आते हो, रात को 9 बजे भी लाइव आते हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई अपना टाइम मत खराब कीजिए, आपका समय बहुत कीमती है। आप अपने समय की इज्जत नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे को आपके समय की टेंशन है ना। मेरे को बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख होता है। और हम तो पेरेंट्स को सारा अपडेट कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है ना, पेरेंट्स के पास आईवीआर कॉल्स जाती हैं, उनको तो सब पता चल रहा है कब फॉर्म निकल रहा है, कौन सा फॉर्म निकल रहा है। तो जब सैनिक स्कूल का भी निकलेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। मैं तो आपको ये कहूंगा मेरे भाई, आप मेहनत करो यार, अपनी तैयारी करो, आप इतना एफर्ट इतना टाइम तैयारी करने में लगाओ। फॉर्म का क्या है यार, फॉर्म जब निकलना है तब निकलना है, फॉर्म निकल जाने से और फॉर्म भर जाने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। उल्टा मुझे बहुत फील होता है कि यार मतलब पेरेंट्स, बच्चे इतने फ्री हैं, रोज सेम सवाल पूछते हैं, रोज सुबह वही सवाल, शाम को वही सवाल, रात को वही सवाल, लाइव आएंगे तो वो सवाल, कमेंट करेंगे तो वो सवाल। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप अपना इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो। सोचो, आपके समय की भी कीमत है यार। और जब तक आप इज्जत नहीं करोगे ना, कोई नहीं करेगा। अगर विनय राय जी अपने टाइम की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और क्या करेगा बताओ। मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए मैं पेरेंट्स से नहीं मिल पाता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर पेरेंट्स से एक एक करके बातचीत कर पाना, पेरेंट्स से मिल पाना। मैं खुद 2-2 बोर्डिंग स्कूल चला रहा हूँ, मेरे लिए भी मेरे पास टाइम का बहुत इशू रहता है ना। तो इसलिए मैं लाइव आ जाता हूँ कि मैं लाइव में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों के सवाल ले लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तीर से हजारों निशाने लग जाते हैं, है ना। महावीर जी का मैसेज आ चुका है, और महावीर जी का मैसेज आ चुका है। पूर्णिमा जी का मैसेज आया है। पूर्णिमा जी का मैसेज, ऑफलाइन क्लासेस की फीस क्या है, बहुत कम है, सितंबर से लेकर के मार्च तक मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा। सोचो, सितंबर टू मार्च तक मुश्किल से, मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से 50 हज़ार रुपए का खर्चा है, सोचो आप, मुश्किल से, है ना। और यहीं पे देखना, जब सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल जाएगा तो फीस काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, सीट्स लिमिटेड होती हैं, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तैयारी करने वाले, है ना। तो अभी तो पूर्णिमा जी आप ये मान के चलो कि सितंबर से लेकर के मार्च तक मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा है, जो कि कुछ भी नहीं है। और यही जैसे ही सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा ऑटोमेटिकली ये फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये फीस होते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है जी। महावीर जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 जुलाई 2012, और बच्चे का नाम है समीर। तो 20 जुलाई 2012, ये लो जी, यहाँ पे हमने कर दिया 20 जुलाई 2012, और बच्चे का नाम क्या है, समीर। बच्चे का नाम है समीर। तो बच्चे के पास अभी लगातार 2 साल तैयारी करने का समय, बहुत ही परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ। देखो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सब में एज आ रही है,
सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, 6th क्लास के लिए गुरुकुल है, 6th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल है, 6th क्लास के लिए आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है ना? बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और वो भी लगातार 2 साल। सोचो, यानी बच्चा अभी जनवरी 2023 में और जनवरी 2024 में लगातार 2 साल पेपर दे सकता है। लगातार 2 साल गुरुकुल का पेपर है, लगातार 2 साल। सोचो। तो अभी मैं यही बोलूंगा, महावीर जी बच्चे का नाम है समीर, बच्चे को आराम से आप तैयारी करवाओ, आराम से, है ना? सितंबर से लेकर के, सितंबर 2022 से लेकर के मार्च 2024 तक, है ना? अभी आप सोचो ही मत दिसंबर के बारे में, जनवरी के बारे में सोचो ही मत। तो इसमें जो आपका फीस का खर्चा आएगा वो करीब करीब 1.5 साल का 2 लाख रुपए खर्चा, सही है? करीब करीब सितंबर 2022 से लेकर के मार्च 2024 तक का मोटा मोटा करीब 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, करीब करीब। तो कोशिश करो पहले करवा लो, क्योंकि एक बार सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल गया ना, इतना कॉल्स आता है, इतना बच्चा आता है, इतना बच्चा, क्योंकि सैनिक स्कूल अब इंडिया में काफी ज्यादा हो गए। 33 तो पुराने वाले हो गए, 21 नए वाले हो गए, करीब करीब 50-55 के बीच में नए सैनिक स्कूल आ गए। सोचो, तो हर स्टेट में अब दो दो तीन तीन सैनिक स्कूल आ गए, है ना? बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम बच्चा बहुत आता है, तब ये सब बातें नहीं हो पाती हैं। संगीता नागर जी का मैसेज, सर मुझे आपसे कुछ खास बातचीत करनी है। खास बातचीत के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, जो भी आपका पॉइंट है वो आप हमें बता सकते हैं, और अगर हमें लगेगा कि कुछ खास है तो हम आपको कनेक्ट करेंगे, सिंपल है ना? अगर हमें लगेगा कि सचमुच ये कुछ खास बातचीत है, कुछ खास करने वाली बातचीत है, तो हम डेफिनेटली करेंगे, नहीं तो हम आपको ईमेल पर रिप्लाई कर देंगे, सिंपल है। सही है? तो संगीता जी, सभी पेरेंट्स बातचीत करना चाहते हैं, सभी पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, बट आप थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचिए कि पर्सनली हर पेरेंट से मिल पाना, बात कर पाना पॉसिबल नहीं। ठीक है? तो संगीता नागर जी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आप हमें ईमेल करो, जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हमें ईमेल करो, आपको रिप्लाई आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी मैं लाइव बैठा हूँ, आप साथ के साथ ईमेल डाल दो। ईमेल चलाना थोड़ा सा इजी होता है कि आप 15-20 मिनट लगाया, सारी ईमेल आपने पढ़ ली, खट 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 खट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पढ़ाई लिखाई कोई दिक्कत तो नहीं है? खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है? स्पोर्ट्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खट 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 जाते हैं तो फटाफट उसमें ईमेल निकल जाता है, तो उससे हम बहुत आराम से एक्शन ले लेते हैं, है ना? तो ईमेल पढ़ने से अच्छा होता है ना, हमें फीडबैक बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक मिलते हैं पेरेंट्स के फीडबैक से। आज मानोगे नहीं, हमने इतना जबरदस्त स्कूल तैयार कर दिया है। अब पेरेंट्स को पीडीएफ मिल रहा है, बच्चे का रिपोर्ट मिल रहा है, बच्चे का वीकली टेस्ट का रिपोर्ट मिल रहा है, बच्चे की क्लास में रैंकिंग क्या है, बच्चे की स्कूल में रैंकिंग क्या है। हम हर साल टॉप 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। अब पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचो, सही है ना? अब हर पेरेंट्स को पता रहेगा कि स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्कॉलरशिप पेरेंट टेस्ट भी दिलवाते हैं, बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, संडे संडे बच्चों का 3-3 घंटे का टेस्ट होता है ना? तो बड़ा अच्छा सिस्टम बनी है। सिर्फ पेरेंट से फीडबैक ले लेकर के हर 15 दिन में कॉलिंग होती है। जून में छुट्टियां आती है, अभी दिवाली में 7-8 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी। उसके बाद आपका जनवरी में 7-8 दिन की सैनिक स्कूल के पेपर के बाद में छुट्टियां करते हैं, है ना? कई बार बच्चे हैं पेपर देने घर जाते हैं, वो अपने स्टेट में अप्लाई कर देते हैं, अपने स्टेट का सेंटर डाल देते हैं, और उसके बाद मार्च में तो छुट्टियां छोटी छोटी देते हैं, 8 दिन 10 दिन से ज्यादा छुट्टी देते ही नहीं, ताकि बच्चों का जो रिदम है वो ब्रेक ना हो, खराब ना हो। रूटीन बड़ा अच्छा बना रहता है ना? अनीता नागर जी का मैसेज, सर मुझे ईमेल नहीं आता है। हम सिखाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल, हमारे काउंसलर को कॉल करो, है ना? और आप पूरा एक पत्र लिख करके हमारे काउंसलर को व्हाट्सएप पे भेज दो, हमारे व्हाट्सएप उसको, हमारी जो टीम है उसको ईमेल पे भेज देगी। हम सिखाएंगे आपको। कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया तो क्या करोगे? सब कुछ ईमेल पे आएगा, सैनिक स्कूल की सारी जानकारी ईमेल पे आएगी, बच्चे का एडमिट कार्ड ईमेल पे आएगा, बच्चे का एडमिशन ईमेल पे आएगा, बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट ईमेल पे आएगा, बच्चे का एडमिशन के लिए जो भी कोऑर्डिनेशन है वो भी ईमेल पे और होगा। आप सीखने वाले तो बनो, हम खड़े हैं, हम सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हैं। हम आपका ईमेल आईडी बनाएंगे, हम आपको ईमेल करना सिखाएंगे। आप कॉल तो करो। आप एक
एप्लीकेशन लिख करके हिंदी में आप हमारी टीम को दो, हमारी टीम को व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम उसको ईमेल पर डालेगी। करना चाहोगे तो देखो सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा आपसे बात है। अंजू वर्मा जी का मैसेज, सर मैंने 12 सितंबर को यूपी सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए सैंपल पेपर का ऑर्डर किया था, 6 से 7 दिन का समय लगेगा भैया। अंजू वर्मा जी बिल्कुल मिलेगा सैंपल पेपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ना तो आपसे कोरियर का पैसा लिया जाएगा, ठीक है। बाकी यूपी से है, यूपी बहुत बड़ा है, तो हो सकता है 6 दिन भी लग जाए, 7 दिन भी लग जाए। सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएगा। तो जो आपने हमें मोबाइल नंबर दिया था, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। 100% आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और तब तक आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, यूपी सैनिक स्कूल के बारे में स्टडी करो। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करो, अक्टूबर में अभी फॉर्म निकलने वाला है 1 तारीख से। बोलो, ये देखो जी, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। यूपी सैनिक स्कूल के बारे में स्टडी करो आप अच्छे से, कि यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। ये देखो, 1 अक्टूबर। एग्जाम कब है? 15 जनवरी। सही है। एग्जाम की टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक एग्जाम होता है, 12:30 बजे, है ना। आयुष भट्ट का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया, सर अल्टीमेट स्कूल, सर योर स्कूल इज अल्टीमेट। आयुष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कोशिश कर रहे हैं आप, नीयत साफ है, कोशिश कर रहे हैं। कमियां हमारे में भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप कल को सैनिक स्कूल में जाओगे, मिलिट्री स्कूल में जाओगे, वहां पे भी बहुत सारी कमियां होंगी, क्योंकि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। आपकी सोच अलग है, हर पेरेंट्स अलग है, हर बच्चा डिफरेंट है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी का कुछ तरीका होता है, किसी का कुछ तरीका होता है ना। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम लोग फीडबैक्स के ऊपर बहुत तेजी से काम करते हैं। स्कूल बहुत जबरदस्त है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। बीच में आपका लंच ब्रेक होता है। मॉर्निंग में बच्चों को दूध दिया जाता है, 5 बजे बच्चों को स्नैक्स दिया जाता है, 1:30-2 बजे बच्चे लंच करते हैं, शाम को स्नैक्स मिलता है, 8 बजे 7:30 बजे आपका डिनर कर लेते हैं, है ना। 7:30 बजे तक, 8 बजे तक बच्चे डिनर करके 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बच्चे अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। टीचर्स ने जिन भर में जो भी पढ़ाया गया है, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में, सब कुछ क्या कर रहे हैं, आपको रिवाइज करवा रहे हैं। छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कम्युनिकेशन क्लासेस लगती हैं अलग से। इंग्लिश की क्लास अलग लगती है, कम्युनिकेशन की अलग लगती है। बच्चों के लिए कम्युनिकेशन का लैब बनवाया हुआ है ना। तो अंजू वर्मा जी का मैसेज आया, थैंक यू सर। अंजू वर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल आपको मिलेगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सैंपल पेपर ले लीजिए, लेकिन बच्चे को तैयारी जरूर करवाइए। यूपी सैनिक स्कूल सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए है, तो वहां पे आपके चांसेस काफी हाई है ना। आप यूपी से हैं तो उसमें सिर्फ यूपी का ही बच्चा पेपर देता है, तो आप तैयारी जरूर करवाओ। और क्योंकि 9th क्लास में सीट्स बहुत कम होती है, शायद आपको पता नहीं होगा, 15 से 20 सीटें होती हैं, है ना। ये देखिए, तो यहाँ पे यूपी सैनिक स्कूल की जानकारी दी हुई है। फीस बहुत अच्छी है, सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा है ना। लेकिन यहाँ पे सीट्स कितना दिया हुआ है? सिर्फ 20 सीट। लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई करेंगे, अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, और 15 जनवरी 2023 को पेपर है। फॉर्म की जो फीस है वो 800 रुपये। सही है। तो भैया यूपी सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है, यूपी सरकार द्वारा चलाया जाता है, सीट्स बहुत कम है। तो अंजू वर्मा जी को हम यही बोलेंगे कि सितंबर से लेकर के मार्च तक अपने बच्चे को तैयारी करें, है ना। इसमें आपका 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल भी कवर हो जाएगा। 9th क्लास के लिए आपका दिल्ली सैनिक स्कूल है, ये देखो आप, दिल्ली सैनिक स्कूल, इसमें फीस ही बहुत कम है। दिल्ली सैनिक स्कूल फ्री है, 100 सीट्स हैं, लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई करेंगे, मार्च में पेपर हो। तो जो 9th वाला बच्चा है वो दिल्ली सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरेगा, है ना। यश गुर्जर जी का मैसेज है ना। यश गुर्जर जी का मैसेज है। और यश गुर्जर जी का मैसेज, 6th क्लास का सैंपल पेपर कैसे मिलेगा? ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप में बड़ा बड़ा, बिल्कुल स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा, अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर। या वेबसाइट पे चले जाओ। देखो, आप जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे, हमने यहाँ पे ये देखो पॉपअप लगाया हुआ है, आपको ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है। वेबसाइट खोलोगे, सीधा पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको भर देना। चीजें तो हमने इतनी आसान बना दी है कि आपको किसी को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है। और बताओ आप। यश का मैसेज आया, कौन सी साइट क्रैश हो गई है? किस साइट के बारे में बताए? या आप अवर सर्विसेज में जाओ, अप्लाई फ्री सैंपल पेपर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे जाओ, है ना। और यहाँ पे देखो, बच्चे का नाम, ईमेल आईडी, बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ,
ये सब आप डाल दो। बच्चे के पापा का नाम क्या है, बच्चे के पापा क्या करते हैं, एनुअल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल इनकम आप बताओगे तो फिर हमारे लिए बताना बड़ा इजी हो जाएगा कि आपको किस चीज के लिए तैयारी करनी है। अब पता चला आपका एनुअल इनकम ही 1 से 2 लाख रुपया है और आप कुछ और ही फॉर्म भर रहे हो, तैयारी भी कुछ और ही करवा रहे हो, बुक कोई और मंगवा ली है, उससे क्या होगा, आपका ही लॉस है, हमारा लॉस थोड़ी। आप बार बार परेशान होगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा। पहले आप वीडियो देखोगे, फिर सैंपल पेपर मंगवाओगे, फिर आपको पता चला भैया आपका सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली आपने सैंपल पेपर गलत मंगवा दिया, फिर आप दूसरा मंगवाओगे, है ना। तो एनुअल इनकम पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एनुअल इनकम कम है, 0 से 1 लाख रुपए है, तो उसमें फिर आप नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करो, है ना, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए तैयारी करो। अगर आपका एनुअल इनकम अच्छा है, 2 लाख 3 लाख, तभी आप उसके लिए तैयारी करो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, क्योंकि इसमें जो फीस है वो करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए RIMC, है ना। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। कई लोग नाराज हो जाते हैं यार हमसे एनुअल इनकम पूछ, एनुअल इनकम इसीलिए पूछते हैं, है ना, ताकि आप अपना फॉर्म सही से भरवा पाओ, सही फॉर्म भरवा पाओ, सही तरीके से तैयारी कर पाओ। मैं तो देखो फॉर्म निकला है, दोनों टाइम लाइव आ रहा हूँ, शाम को 4 बजे भी आ रहा हूँ, रात को 9 बजे भी आ रहा हूँ, है ना। सही है कि नहीं। हमें ये समझना है, देखो कंपटीशन बहुत है, आप तैयारी नहीं करोगे कोई और करवाएगा, आप सीरियस नहीं होगे कोई और होगा, आपका बच्चा 10 घंटे नहीं पढ़ेगा कोई और बच्चा पढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इस कंपटीशन को आपको समझना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। हम स्कूल चला रहे हैं, अगर हम आपको सर्विस नहीं देंगे, हम अच्छा सिस्टम नहीं बनाएंगे, कोई और देगा, है ना। हम आपका फॉर्म टाइम से नहीं भरेंगे, हम आपको सैंपल पेपर नहीं देंगे, कोई और देगा। तो ये चीज आपको समझना है, कंपटीशन बहुत है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, दोनों के लिए चैलेंज है। और इस चैलेंज को वही बंदा बीट कर सकता है जिसका कॉम्पिटेटिव माइंडसेट है ना, जिसकी लर्निंग बहुत ही पावरफुल हो, जिसने तैयारी करी हो 2 साल 3 साल, वही क्रैक कर सकता है। ममता गुप्ता जी का मैसेज आया, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आए। तो ममता जी अगर आप ध्यान से देखिए तो सैनिक स्कूल का फॉर्म जो है वो 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में निकलेगा, और इसका जो पेपर है वो 8 जनवरी 2023 को आएगा, है ना। अर्चना जी का मैसेज आया है, सर आपके स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। अभी मेरा बच्चा 5th क्लास में। मैम आपके बच्चे का मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अपने बच्चे को अभी लेकर के आओ, पटियाला ब्रांच में विजिट करो, वहाँ पे सारी चीजें चेक करो, वहाँ पे प्रॉपर बच्चों के लिए फुल्ली AC कैंपस बनाया हुआ है, स्मार्ट क्लासेस लगवाई गई है, हर संडे को बच्चों का टेस्ट होता है, बच्चों के लिए मैथ्स की लैंग्वेज लैब बनाई गई है ताकि बच्चों को मैथ्स में फॉर्मूले रट्टा ना मारना पड़े, सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है पूरे कैंपस में, ताकि बच्चा है, टीचर्स हैं, कुछ भी इधर उधर आगे पीछे हो रहा है तुरंत पता लग जाए, तुरंत। तो उससे क्या होता है, सिक्योरिटी सिस्टम से बच्चों के मन में भी डर होता है, टीचर्स के मन में भी डर होता है। 10 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है ना। तो पटियाला ब्रांच में आप विजिट करो, बच्चे को लेकर के जाओ, और सितंबर से लेकर के भी मार्च तक तैयारी करो बस, और आपको कुछ नहीं करना है, अभी तैयारी करवाओ, फिर आपको धीरे धीरे चीजें अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप, अपने आप, है ना, अपने आप आपको पता लग जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस पे हम लोगों को मिल करके वर्क करना पड़ेगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो अर्चना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब कुछ नहीं करना मैम, आपको एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अच्छे से अपनी काउंसलिंग करवाओ, काउंसलर से पूरे सवाल जवाब करो आप अच्छे से। और एडमिशन के टाइम देखिए, ये एडमिशन का लिंक दिया हुआ है, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। एडमिशन के टाइम आपको आना है, क्या क्या लेकर के आना है, खाने पीने का क्या क्या सामान अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है, रूल रेगुलेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आने हैं, है ना। हॉस्टल में आते वक्त आपको क्या क्या सामान लेकर के आना है, देखिए यहाँ पे आइटम्स रिक्वायर्ड दिया हुआ है कि जब आपका बच्चा आ रहा है तो आपको बच्चे को क्या क्या सामान लेकर के आना है। ये कुछ बच्चे के पर्सनल आइटम्स है कि जब बच्चा आ रहा है तो बच्चे के पास टॉवल होना चाहिए, वाटर बॉटल होनी चाहिए, नेल कटर होना चाहिए, बेडशीट होनी चाहिए, है ना, पिल्लो होना चाहिए, ये सब बच्चे के पर्सनल यूज का सामान है ना। ओडोमॉस होना चाहिए, स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए, बच्चे के पास अपने कम से कम 5 अंडरगारमेंट्स होने चाहिए, सही है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जब आप आओ बच्चे को लेकर के आओ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो बच्चे आते हैं, फिर वो बेचारे शुरू में 10-15 दिन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहते हैं, उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है।
है ना। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड, जो जो दिया हुआ है आपको, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए, है ना। तो जब आप ये सब कुछ हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है, फिर भी आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, है ना। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आपको आना है, सिंपल है। जितना ज़्यादा इसमें से सामान लेकर के आओगे, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओगे, उतना एडमिशन आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितना कम डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, बाद में आपको दिक्कत आएगी, बाद में स्कूल वाले बार बार फ़ोन करेंगे, भैया ये डॉक्यूमेंट नहीं आया, वो डॉक्यूमेंट नहीं आया, है ना। क्योंकि अब सितंबर आ चुका है, तो फॉर्म सारे निकल चुके हैं। मिलिट्री स्कूल का निकल चुका है, आर के मिशन स्कूल है, RIMC देहरादून है। तो फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर हम आपको बार बार फ़ोन करेंगे, हम भी आपको बार बार परेशान करेंगे, आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, सही है। सर्वाग्य यादव जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है आदित्य, 23 मार्च 2010, 23 मार्च 2010। ये लो जी, यहाँ पे गए और 23 मार्च 2010, बच्चे का नाम क्या है, आदित्य। आदित्य, लो जी, मेल फीमेल आदित्य बच्चे का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखो, बच्चे के पास अभी लगातार 2 साल, 9th क्लास के लिए, है ना। और हमने जो मेन मेन फॉर्म निकले उसको हमने रेड कर दिया है, खतरे की घंटी, है ना। खतरे की घंटी हमने जला दी है आपके लिए। देखो, तो आदित्य का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, लगातार 2 साल, 9th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल, घोसला मिलिट्री स्कूल, सब में ये जा रही है 9th क्लास। तो अभी तो मैं यही बोलूंगा कि आदित्य को आराम से सितंबर से लेकर के, सितंबर 2022 से लेकर के मार्च 2024 तक आराम से बच्चा तैयारी कर सकता है। जैसे मोटा मोटा करीब करीब 2 लाख रुपए का खर्चा है ना। बच्चों को आप लाओ हॉस्टल में, तो उससे क्या होगा, बच्चा भी मेंटली प्रिपेयर्ड है। बच्चे को पता है भी अभी मैंने 1.5 साल स्कूल में ही रहना है, इस साल आधा साल रहना, अगले साल पूरा रहना है, 1.5 साल मैंने यही पढ़ाई करनी, यही तैयारी करनी है ना। मेरे माँ बाप ने पूरी फीस जमा कर दी है, तो मैं भी, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सही है। मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो बच्चा भी आगे पीछे नहीं करता, 3-5 नहीं करता, ऊट पटांग बातें नहीं करता, बच्चा भी सीधा चलता है, सही है। सागर जी का मैसेज, सर हम बिहार बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। बिहार में है दानापुर। ये देखिए, वेबसाइट पे गए, एग्जाम डिटेल में गए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लिक किया, और यहाँ पर जा करके आप बड़े आराम से चुपचाप एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं, सही है जी। बड़े आराम से चुपचाप फटाफट जितना जल्दी हो सके एग्जाम सेंटर आप यहाँ पे देखो। बिहार में आपका दानापुर है, मध्य प्रदेश में आपका भोपाल है, MP वाले बच्चों के लिए क्या है, भोपाल, हरियाणा वाले बच्चों के लिए अम्बाला है, पंजाब वाले बच्चों के लिए भटिंडा, हरियाणा में चंडी मंदिर भी है, दिल्ली वालों के लिए धौला कुआं। जहां जहां आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहां वहां आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा राष्ट्रीय मिलिट्री, सीधी सी बात, ठीक है। इसमें बिहार कहाँ पे है, दानापुर, एग्जाम सेंटर 46, दादापुर, ठीक है जी। यूपी सैनिक स्कूल के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, बच्चे का नाम है अमन पाल, 12 दिसंबर 2010 है, 12 दिसंबर 2010। ये लो जी, यहाँ पे गए और दिसंबर का महीना सेलेक्ट किया, दिसंबर की 12 तारीख, है ना। यूपी सैनिक स्कूल के लिए बच्चे का नाम क्या है, अमन पाल, 9th क्लास के लिए, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 9th क्लास में बिल्कुल एज आ रही है, परफेक्ट है। अभी जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है ना, बच्चा अभी 7th क्लास में, तो जो 7th वाला बच्चा है, पहले तो मुझे बताइए, हाँ, 7th के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, बिल्कुल एज आ रही है, ये देखो आप। और 7th क्लास के लिए मजेदार बात ये है कि आपके पास लास्ट चांस है। ये देखो जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, 1 लाख रुपए फीस है, 60 सीट्स है, यूपी सैनिक स्कूल में 60 सीट्स है। और यूपी सैनिक स्कूल में जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर, 15 जनवरी को पेपर होगा। फॉर्म की फीस 800 रुपये, सही है। बताओ जी, फॉर्म की जो फीस है वो 800 रुपये,
यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में जानकारी लेना तो लास्ट चांस है। सबसे अच्छी बात है कि यूपी सैनिक स्कूल में सीट्स भी अच्छी है, 60 सीट्स काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूपी का बच्चा अप्लाई करता है ना। 9th क्लास में यहाँ पे 15 से 20 सीटें होती हैं और 7th क्लास में 60 to 65 सीट्स होती है हर साल, फिक्स है। तो आशा करता हूँ कि अमन जी को मजा आया होगा। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 1 अक्टूबर को फॉर्म निकलेगा, है ना। पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, पहले ही आप अपनी फॉर्म फीस वगैरह जमा करवा करके अपना फटाफट जो है फॉर्म भरवा लो। सिंपल। फॉर्म एक बार निकल गया ना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक आ जाता है ना। तो ये फिर थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है ना। तो जब एक बार फॉर्म निकल जाता है ना फिर प्रेशर बहुत हो जाता है बच्चों के ऊपर भी, पेरेंट्स के ऊपर भी। और पता चला उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, नहीं बना हुआ है, तो फिर तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। राज सांगवान जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है हर्ष, 12 मार्च 2014 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 12 मार्च 2014। यहाँ पे गए 2014 और यहाँ पे हमने किया है 12 मार्च, है ना। बच्चे का नाम है हर्ष सांगवान। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो बच्चे की एज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, क्या बात है। अभी जो बच्चा है वो गुरुकुल का पेपर देगा, देखो अभी 5th क्लास के लिए गुरुकुल का देगा, 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का देगा और 5th क्लास के लिए आर्मी पब्लिक। अभी सिर्फ ये 3 फॉर्म भरवाना है ना। हर्ष को भी आप ये टारगेट करो कि ये तीनों फॉर्म भरवाना है, टाइम से भरवाना है। और क्यों भरवाना है, क्योंकि गुरुकुल की फीस बहुत कम है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए और 100 सीट्स हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो फीस है वो भी बहुत कम है, 1.5 लाख रुपए, और यहाँ पे भी 100 सीट्स है। ये समझना है आपको, ये पेरेंट्स को नहीं समझना। बच्चा जितना छोटा है सीट्स उतनी ज्यादा है। ये लो जी, राय स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में है, फीस जो है सिर्फ 70,000 और 100 सीट्स। पहले ये तीनों फॉर्म भरवाओ, इसका पेपर दिलवाओ, यहाँ से कॉन्फिडेंस लो। एडमिशन करवाना ना करवाना बात की बात। कोई पेरेंट लोग बोलते तो ऐसे जैसे भैया बच्चे ने पेपर क्लियर कर लिया है, बच्चा 4 साल से नहीं 10 साल से तैयारी कर रहा है ना। तो ये सब फालतू बातें, इन बातों का कोई मतलब नहीं। पहले आप तैयारी करवाओ, ये तीनों पेपर दिलाओ, जब क्लियर हो जाए ना फिर आप बोलो। जिस दिन क्लियर हो जाएगा ना उस दिन बोल के दिखाना मुझे कि मैं वहां नहीं भेजूंगा, मैं गुरुकुल में नहीं भेजूंगा, मैं राय स्पोर्ट्स स्कूल में नहीं भेजूंगा, तब मानेंगे आप। तैयारी करवाई नहीं आप, बच्चे ने पेपर क्लियर किया है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, हमने वहां भेजना नहीं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आप बच्चे का टाइम खराब कर रहे हो। यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस लेने के बाद आपको इस साल के बाद अगले साल चांस मिलेगा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री। सिंपल सा ये फंडा है। हर पेरेंट्स को ये छोटी सी एक बात है जो समझनी है, पकड़ बस। चलिए, तो बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही मजा आया। सागर का मैसेज आया, और सागर कुमार, मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है 10th क्लास के लिए, कोई फॉर्म निकल रहा है क्या है। बच्चा भी 10th क्लास में पढ़ रहा है, 10th 11th 12th वाले बच्चों को एनडीए की तैयारी कर रहा है। सिंपल, है ना। 10th क्लास में 11th क्लास में ना बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, नहीं होता स्कूल चेंज करना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। फर्स्ट टू 8 तक 9 तक कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार बच्चा 10th क्लास में चला गया, 10th 11th 12th, आपका बच्चा 10th में, आप उससे पता करना एनडीए की प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। आपका सारा जो टेस्ट होता है वो रिपोर्ट होता है। आपका मंथली जो टेस्ट होता है 10th 11th 12th बच्चों का मंथली टेस्ट होता है, क्योंकि उनका सिस्टम अलग, उनका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। छोटे बच्चों का वीकली टेस्ट होता है, ठीक है जी। तो ये सारा आपका ऐप के ऊपर अपडेट किया जाता है, ये आपको समझना है, ठीक है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सागर कुमार जी। और बच्चे को भी आप तैयारी करने दो, अभी मेन जो फोकस है वो 10th क्लास में बोर्ड के ऊपर है, ठीक है ना। 10th क्लास में जो बच्चा है उनका हमारा मेन टारगेट है कि 10th में उनकी परसेंटेज अच्छी आए। 10th में परसेंटेज अच्छी आ गई तो अगले साल वैसे ही जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे वो मिल जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं हम 12th क्लास में ऑफिसर बनाएंगे, एनडीए बनाएंगे, 10th में परसेंटेज ही नहीं आती, बच्चे को नॉन मेडिकल ही नहीं मिलता, बच्चा तैयारी ही नहीं कर पाता। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। बाकी जो हमारे पास 10th क्लास के बच्चे होते हैं, है ना, तो 10th 11th 12th लगातार 3 साल एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है। बस आप ये समझ लो कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 11th 12th में फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इसीलिए मैं सागर कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि 11th 12th में जब बच्चा
मान लो कल को गुरुकुल में जाएगा या आर्मी पब्लिक, वहाँ फीस बहुत ज्यादा है। 11th-12th का जो खर्चा होता है करीब करीब मोटा मोटा 4 से 5 लाख रुपए का होता है ना, 2 साल का। तो इसलिए 10th, 11th, 12th हमेशा एक ही जगह से कराओ, आराम से बच्चे को पढ़ने तैयारी करना, ठीक है। सागर कुमार जी का मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। और सबसे मुझे अच्छा लगता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है और रेगुलर आप वीडियोस देखते हो, रेगुलर सर का कमेंट आता है हमेशा, ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। पेरेंट्स बहुत एक्टिव हैं। देखो जहाँ पे पेरेंट्स एक्टिव है ना, वहाँ बच्चा भी एक्टिव होता है। जहाँ पेरेंट्स को कोई परवाह नहीं, हमने तो डाल दिया स्कूल में, है ना, हमारी टेंशन खत्म हो गई ना। तो जब 15 दिन बाद कॉलिंग होती है, पेरेंट्स रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, है ना, तो उस केस में गड़बड़ हो जाता है। फिर बच्चे भी वैसे ही होते हैं, जहाँ पेरेंट्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, अच्छी नॉलेज होती है, पेरेंट्स बच्चे से भी लगातार पूछते रहते हैं, प्रेशर डालते हैं तैयारी के बारे में, है ना। ये क्या है, मनोज बारो जी का मैसेज आ चुका है। मनोज बारो जी का मैसेज, सर मैं मनोज बारो असम से हूँ, मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहा है, मैं जल्दी ही एक, क्या है, फॉर्म ऑनलाइन भरने में, अच्छा सर मेरा बच्चा मनोज बारो असम से, मेरा बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या है, जल्दी में एक गलती हो गया है। मनोज बारो जी, ये फॉर्म के लिए हमने अपने पेरेंट्स को स्पेशल, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। ओहो, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। देखो अब आपने क्या गलती कर दिया मुझे नहीं पता, है ना। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पंगा मत लो, हमारी मदद से फॉर्म भरवाओ, है ना। फॉर्म के लिए कुछ भी नहीं, आपको 1000 रुपीज पे करना है, हम फॉर्म भर देंगे। फालतू में टेंशन लेते हो आप, खुद भरते हो फिर टेंशन लेते हो, फिर कड़वों उसमें कुछ गड़बड़ हो गया उसकी टेंशन अलग हो जाती है, ठीक है। अननेसेसरी अपना काम धंधा करो चुपचाप, है ना। 1500 रुपये में कोई दुनिया मिटने वाली नहीं है, ना आपकी ना मेरी। मस्त होकर के बच्चे का पहले फॉर्म भरवा लो, हेल्पलाइन नंबर पे हमारी मदद से कॉल करो, हमारी टीम आपका फॉर्म भरेगी, ठीक है। सर्वज्ञ जी का मैसेज, सर मेरे बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 मार्च 2010। मैंने इसके लिए तो बता दिया है, ये देखो 23 मार्च 2010। सर्वज्ञ जी का मैसेज आया है, इसके लिए मैंने बता तो दिया, आपकी एज नाइन्थ क्लास में लगातार 2 साल आ रही, 23 मार्च 2010, लगातार 2 साल, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, बिल्कुल परफेक्ट है। दिल्ली सैनिक स्कूल है। शशि रॉय जी का मैसेज है, आरएमएस का कट ऑफ कितना जाता है। देखो 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, और आपको टारगेट करना है कम से कम 180 मार्क्स ले। मैं आपके लिए डाल भी दे रहा हूँ, मेरी टीम भी बैठी हुई है ऑनलाइन, है ना। और आपको बता दो मिनिमम आपको 80% नंबर लेना है, मिनिमम, मतलब आपको मिनिमम इतना तो टारगेट करना ही पड़ेगा। आरएमएस कट ऑफ मार्क्स, सही है। शशि जी आप बस ये सोच लो, किसी को 50-60% पे ऑफिसर तो बनाएंगे, सिंपल सी बात है। चाहे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, कोई भी स्कूल हो। हमारे स्कूल में भी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, तो जिन बच्चों का मिनिमम 75% आता है उनका हम इंटरव्यू लेते हैं, है ना। और तब जाकर के हम उनको 50% स्कॉलरशिप देते हैं, हर बच्चे को थोड़ी देते हैं। हर पेरेंट चाहता है मेरे बच्चे को फ्री हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, है ना, हर बच्चा चाहता है। तो शशि रॉय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज रावत जी का मैसेज आ गया, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, सर 2023 के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं आपके स्कूल के लिए। 24 जुलाई 2013 है बच्चे का डेट। हमारे स्कूल के लिए तो आप बच्चे को सितंबर में लेकर के आओ, है ना। अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं निकला हुआ है, जिसकी वजह से फीस बहुत कम है, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा है, मुश्किल से, है ना। तो जैसे ही सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल जाएगा, ये फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा, सोच भी नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये हो जाएगी। तो मनोज रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 24 जुलाई 2013 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, है ना, 24 जुलाई 2013, 24 जुलाई 2013, मनोज जी का मैसेज है, मनोज रावत, बहुत अच्छा लगा, बच्चे की एज बिल्कुल परफेक्ट है।
है ना। अभी 5th क्लास के लिए गुरुकुल का पेपर देगा, राय स्पोर्ट्स स्कूल और एपीएस दक्षा, ये तीनों पेपर देगा। अगले साल से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एज आएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ। क्या बात है, मनोज रावत जी का मैसेज आया। मनोज जी, आप बच्चे को अम्बाला में, सॉरी पटियाला ब्रांच में लेकर, अम्बाला तो फुल हो चुका है, पटियाला ब्रांच में आप लेकर के आओ, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, काउंसलर आपको गाइड करें। हाँ 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 हाँ, अगला जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 दिसंबर 2009। 1 दिसंबर 2009, ये लो जी। नाम तो इन्होंने बताया नहीं। जय हिंद, जय हिंद भैया। लगातार 2 साल एज आ रही है, लगातार 2 साल, ये लो। चाहे वो 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, लगातार 2 साल, है ना। चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, है ना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया। ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ पता चलेगी। अगर स्कूल में 3 बार साफ सफाई हो रहा है तो हम लोग 3 बार क्लीनिंग रिपोर्ट डालते हैं पेरेंट्स के लिए, कि हमारे पेरेंट्स को भी घर पे बैठकर पता चलना चाहिए कि स्कूल में 3-3 4-4 बार सफाई हो रही है ना। मैस में अगर दिन में 3 बार सफाई हो रही है तो हम 3 बार आपको फोटो डालते हैं। वॉशरूम में 3 बार सफाई हो रही है, स्कूल में 2 बार सफाई हो रही है, 3 बार हम सारा डालते हैं। बच्चे जो एक्टिविटीज करते हैं, सारा चीज हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, पेरेंट्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, पेरेंट्स को भी पता चलता है स्कूल भी मेहनत कर रहा है, जोर लगा रहा है। तो हमने एक सिस्टम अच्छा बना दिया। वो तभी पता चलेगा जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप के ऊपर वर्क करोगे, है ना। और मनोज बारो जी, आपके फॉर्म में गड़बड़ होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, ठीक है। 1000 रुपीज में आप अपना फॉर्म फिल करवा लो, बस। फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्या मजा आता है ये सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने में, क्या मजा आ रहा है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों की बस की बात नहीं है ये। इसमें कैटेगरी का सिस्टम होता है, स्टेट वाइज सिस्टम होता है ना। बहुत ही चीजों को हमने बहुत ही आसान बना दिया, बहुत ही आसान। चलिए, तो 5 बज चुके हैं भैया, आज का जो लाइव सेशन है इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सैंपल पेपर है वो आप कैसे ले सकते हैं फ्री में, है ना। वेबसाइट पे जा करके भी ले सकते हो। ये देखो, अवर सर्विस में गए, अप्लाई फ्री सैंपल पेपर में आपने क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बच्चे के फादर का नाम, फादर क्या करते हैं, एनुअल इनकम क्या है, किस क्लास के लिए अप्लाई करना है, और कौन सा सैंपल पेपर फ्री में लेना है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, वो डाल करके सबमिट कर दो। 5 से 6 दिन के अंदर आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, है ना। चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो ऐप है, दोनों में हमने पॉपअप भी डाल दिया है, यहाँ पे भी देखो डाला हुआ है ना। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे आप तुरंत मिल जाएगा। अच्छा, मैंने एक पता है क्या किया है, कई बार बहुत सारे लोग लाइव आते हैं, कई बार किसी किसी का मैसेज रह जाता है, मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाता, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया। वीडियो के नीचे मैंने एक फॉर्म का लिंक दे दिया है, उसको आप भर दो। बच्चे का नाम, फादर नेम, लोकेशन, वो आप भर दो। उससे क्या होगा, मेरी टीम आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट कर लेगी। बाकी तो फॉर्म निकल गया भैया, तो मेरी टीम का वेट मत करो, चुपचाप आप खुद कॉल कर लो। आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है, सही है ना, सही है कि नहीं। वैसे मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, तो वैसे ही आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है। इन चक्करों में ना पड़े। बाकी नीचे वीडियो के नीचे फॉर्म जरूर भर दें, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, लोकेशन। उससे थोड़ा इजी हो जाता है, हम भी आपको कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो रात को 9 बजे फिर मिलेंगे। संडे का दिन है, मजेदार दिन है ना। संडे मनाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, चैनल को